नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपने परिवार मूव टू स्टडी पे। प्यारे बच्चों, परेशान हो क्या? अपने एग्जाम को लेकर परेशान हो? कौन सी सब्जेक्ट में आपको परेशानी है? मैथ्स में आपको परेशानी है? मैथ्स में आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आप फार्मूला याद करते हो और भूल जाते हो, यही ना होता है। प्यारे बच्चों, आज के बाद से आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से बना दोगे, चुटकियों में बना दोगे। आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप इस क्लास को देख लेते हो ना प्यारे बच्चों, आपकी क्लास में, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारी फार्मूला होता है, इस फार्मूला को लेकर बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। परेशानी ये हो जाता है कि सर हम कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। हम फार्मूला तो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज के बाद से अब ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फार्मूला आएगा ना, आप नहीं भूलोगे। जो बच्चे क्लास 10th में है वो बच्चे अब परेशान मत होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीक़े से आ सकता है। यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप क्या इसको बोलते हो, हिंदी में क्या बोली जाती है? त्रिकोणमिति बोली जाती है। क्या बोली जाती है? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? ट्रिग्नोमेट्री बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो, अगर इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में पढ़ना होगा? एक त्रिभुज के बारे में। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाए और यहाँ पे त्रिभुज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो कोण बना रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं? 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो ये कोण हो जाएगा, कौन सी कोण हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सी त्रिभुज हो जाएगा? ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज को आप क्या बोल सकते हो? राइट ट्रायंगल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? इसी को आप राइट ट्रायंगल बोलते हो। प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। समकोण त्रिभुज में आप ये जो सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है, सबसे बड़ा वाला जो भुजा होता है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोली जाती है? कर्ण बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? हाइपोटेनियस बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हाइपोटेनियस बोला जाता है। रही बात इसमें परेशानी, एक चीज होता है कि अगर आप यहाँ पे कोण, यहाँ पे देखना आपको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि यहाँ पे कोण है, तो कोण के सामने के भुजा हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? लंब होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? परपेंडिकुलर बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर बोली जाती है। और ये आपके क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये आपका आधार हो गया, और आधार को क्या बोली जाती है? बेस बोली जाती है। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले यहाँ ये जानना होगा, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में देखा होगा प्यारे बच्चों, कि समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण का जो वर्ग होता है ना, वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये जान रहे हो ना कि कर्ण का जो वर्ग होता है ना, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला कि आप क्या करते हो? यहाँ पे कर्ण का वर्ग निकालते हो। क्या निकालते हो प्यारे बच्चों? कर्ण का वर्ग, यानी कि उसकी घात क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। अब बराबर में आप दे दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया? ये लंब हो गया, लंब का वर्ग यानी कि लंब स्क्वायर, प्लस आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ भी आधार का वर्ग कर दो, यानी कि इसकी पावर 2 लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ, कर्ण को आप क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? कर्ण को हाइपोटेनियस बोली जाती है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? एच स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लंब को परपेंडिकुलर क्या हम यहाँ पे पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। अब देखो, आधार को आप बेस बोलते हो, तो बेस के लिए आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे बी लिख सकते हो। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एच अगर निकालना है, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो एच बराबर आपका हो जाएगा, एच इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट आपका पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी स्क्वायर, या रूट भी बोलते हो प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर पी निकालना होगा, यानी कि आपको क्या निकालना होगा? लंब निकालना होगा। तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट एच स्क्वायर। अब देखो, इधर बी प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इधर आपका बी यानी कि बेस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारी बच्चों? एच स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। ये आपको क्या होनी चाहिए? ये फार्मूला पता होने चाहिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपका इसका, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर देखते हैं प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं प्यारे बच्चों? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखो ये दे दिया है ना, ये 3 सेंटीमीटर दे दी, कितना सेंटीमीटर, और ये जो आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोली जाती है? कर्ण बोली जाती है। और कर्ण को किससे सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों? एच से। अब अगर आपको एच निकालना है, यानी कि लंब का स्क्वायर करोगे यानी कि 3 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर करोगे यानी कि 4 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों √3 3 जा 9 और 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखोगे 9 और 16 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? √25, 25 किसका होता है? 5 का, ठीक है ना। ये जैसे कि √ इसका निकालोगे प्यारे बच्चों तो आपका ये क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप इसका क्या कर सकते हो? एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें आप देखोगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकली ये जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे बोली जाती है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 6 होती है। कौन कौन सी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी आपका क्या बनता है? वहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनता है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। जैसे कि प्यारी बच्चों ये याद होनी चाहिए आपको, क्या होता है? एक साइन, उसके बाद लिख दो कॉस, कॉस के बाद आप लिख सकते हो टैन, टैन के बाद आप क्या लिख सकते हो? कॉट, कॉट के बाद सेक हो गया, सेक के बाद आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? कॉसेक लिख सकते हो। अभी आपको याद होना चाहिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, याद हो गया ना। अब प्यारे बच्चों ये कोण भी मान लो, तो हम यहाँ पे कोण मान लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या हो गया प्यारे बच्चों? कॉसेक थीटा हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। कौन से त्रिभुज बना रहे हैं प्यारे बच्चों? ये समकोण त्रिभुज हो गया। और ये बड़ी वाली जो भुजा होती है इसे क्या बोली जाती है? कर्ण। कर्ण को एच से सूचित की जाती है ना, किससे सूचित की जाती है? एच से। और ये प्यारे बच्चों जैसे कि अगर यहाँ पे कोण आप थीटा माने हो तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। ये हमेशा याद रखना कि कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो प्यारे बच्चों लंब को हम P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ पे देख सकते हो कोण के साथ जो भुजा है उसे क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? आधार। आधार को आप B लिख सकते हो ना। आप देखो कि यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा में प्यारे बच्चों इसको याद करने की बहुत सारी तरीका होता है। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखा होगा कि लाल बट्टा क्या लिख देते हो? कक्का, यही ना लिखते हो प्यारे बच्चों। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो PBP, और यहाँ पे इसको लिख सकते हो HHB भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। लाल बट्टे कक्का पहले देखो, यानी कि लंब बट्टे कर्ण क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लंब बटे कर्ण। लंब को आप क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? P। और कर्ण को क्या लिख सकते हो? H। देखो हो गया ना यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब आधार, अब जैसे कि cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर आप चाहो तो लिख सकते हो आधार बटे कर्ण, लिख सकते हो ना। आधार को आप लिख दो B और कर्ण को लिख दो H, हो गया प्यारे बच्चों। आप देखो tan थीटा, tan थीटा आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है? लंब बटे आधार, आधार आ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? लंब बटे आधार लिख सकते हो। और लंब के लिए आप P लिख दो, आधार के लिए आप B लिख दो। आ गया आपका, ये भी हो गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद सर आप बोलोगे कि सर ये 3 कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं करना है, ये tan थीटा के अपोजिट एक cot थीटा होता है, उसी का जस्ट इन्वर्स कर दो। तो ये लंब बटे आधार है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार को B लिख दो, लंब को P लिख दो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सेक थीटा जो होता है ना, ये cos थीटा का इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसका व्युत्क्रमानुपाती कर दो। तो प्यारे बच्चों ये है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आपका यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण को आप H लिखते हो, आधार को आप B लिखते हो। अब यहाँ पे कोसेक थीटा निकालना, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। आप साइन थीटा का क्या कर दो? उसका इन्वर्स कर दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर्ण बटे आधार। कर्ण को आप क्या लिख सकते हो? H लिख सकते हो, आधार को आप B लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये आपको क्या होनी चाहिए? ये इतना याद होना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मिटा दूं क्या?
हमेशा याद रखना कि कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, उसको नोट में बनाकर लिख भी लो, क्योंकि यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने के भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ये आपको याद होने ही चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि कोण के सामने की जो भुजा होती है ना क्या होती है, लंब होती है। ये जैसे देख सकते एक एग्जांपल देखोगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो अब इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ी सी की एग्जांपल्स लेकर देखते हैं प्यारे बच्चों। ये जैसे एग्जांपल को देखोगे ना तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करेंगे समकोण त्रिभुज को लेकर ही काम करेंगे। प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे कि यहाँ पे कोण बी देखोगे यानी कि 90 डिग्री हो गई। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको जैसे कि ये त्रिभुज दे देगा, समकोण त्रिभुज, उसमें 2 भुजा दे देगा, एक नहीं देगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों आप देखो कि ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण यानी कि यहाँ पे AC दी गई है, ये क्या करोगे यानी कि AB का वर्ग अंडर रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हो AB का स्क्वायर प्लस आप क्या कर सकते हो BC का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये अंडर रूट यानी कि रूट अंडर, तो प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट है 3 3 9 और 4 चौके 16, यानी कि प्यारे बच्चों ये हो गया 25, ये कितना क्या होता है 5 का होता है। यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन को देखना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि देखो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है कि ये साइन C बराबर क्या होगा। अब साइन C, जैसे कि साइन के बारे में आप जानते हो ना कि लंब बटे कर्ण यानी कि P/H। प्यारे बच्चों साइन C में यानी कि आपका क्या होता है P/H होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे अब आप ध्यान दो कि ये साइन C बोल रहा है, तो साइन C में आप देखोगे कि इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये भी आ रही ना, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लंब क्या हो गई, AB हो गई। और आपका कर्ण तो कभी नहीं बदल सकता है, आप यहाँ पे AC लिख दो, आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3/5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो कि आप क्या लिख सकते हो, अगर यही क्वेश्चन दे दे आपको ऐसे दे दे साइन A, देखो दिखने में तो लग रहा है E सेम ही दिख रहा है, लेकिन कोण दोनों का बदल गया। तो प्यारे बच्चों आप देखो इसके सामने जो देखोगे तो कौन सी आपको भुजा आ रही है, BC आ रही है। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें लंब का काम क्या करेगा प्यारे बच्चों, BC करेगा। कर्ण तो आपका कभी भी नहीं बदल सकता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो AC। तो प्यारे बच्चों आप देखो BC आपका हो गया 4 और ये क्या हो गया 5 हो गया। इस पर जो भी क्वेश्चन देगा आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। और एग्जांपल ले ले प्यारे बच्चों, परेशान क्यों होती है, देखो अब tan के बारे में भी अब बोलोगे तो tan भी निकाल देते हैं, tan A निकालते हैं। तो tan यानी कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और tan इक्वल्स क्या होता है P/B यानी कि लंब बटे आधार होता है। प्यारे बच्चों अब देखो कि यहाँ पे लंब क्या दी गई है, तो लंब आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, यानी कि BC यानी कि 4 आपका 3 ये हो जाएगा। और निकाल दे क्या, तो प्यारे बच्चों ये कॉट थीटा जो होता है ना, अगर कॉट मान लो आप कॉट क्या निकालना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम कॉट C निकालना चाहते, तो आधार बट्टे लंब होता है, देखते हो ना कि यहाँ आधार बट्टे लंब यानी कि P/B होता है। प्यारे बच्चों पहले आधार देखो कि इसमें क्या होगा, तो C की बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा BC बाई आधार का काम क्या कर देगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया 4/3। यानी कि कोई भी क्वेश्चंस देता है आप आसानी से बना लोगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम,
इसके बाद वाला जो है ना, बच्चे बड़ी परेशान होते। उसमें क्या होता है, साइन 60, साइन 45, साइन 90, साइन 30, ऐसा मान निकालने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसमें याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको परेशान नहीं होना है। एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर आप उसको देख लेते हो ना, तो आपका क्या होगा, आप एग्जाम में भी जाओगे, एक कॉर्नर पर लिख दोगे, पता भी नहीं चलेगा किसी एग्जामिनर्स को जो आप कहाँ क्या लिखे हो। प्यारे बच्चों, इतना आसान है इसको याद करना, देखना कैसे आपको याद करना है। रटोगे तो होगा, समझना ज़्यादा जरूरी है ना, समझ लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हो। जैसे देखो, आप एग्जाम में जाना या ऐसे भी देखो, आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाना। टेबल में जैसे कि हमें कुछ नहीं करना है, ये इधर हम थीटा के मान दे देते हैं। थीटा में पहला क्या होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद किसका याद करते हो प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का। अब उसके बाद 40 डिग्री का याद करते हो क्या, नहीं, आपको याद 40 डिग्री का भी वैल्यू होता है लेकिन आपको इंटर में पता चलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये हो गया 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री, और उसके बाद क्या होता है 90 यानी कि 90 डिग्री। यही ना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का। इसी का मान निकालने के लिए तो आप बड़ी परेशान होते हो, परेशान नहीं होना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ले लो साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आप उसी को लेकर चलोगे ना, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर 4 तक आप नंबर लिख सकते हो ना, याद नहीं है, आपको याद होगा। 0 से 4 तक किसको नहीं याद होगा, आप 10th क्लास में चले गए, याद होगा। तो यहाँ क्या करो, 0 लिख दो, इसके बाद 1 लिख दो, उसके बाद 2 लिख दो, उसके बाद 3 लिख दो, उसके बाद 4 लिखो। अब बोलोगे सर ये कहाँ मान होता, आपने क्या लिख दिया, ऐसा तो होता भी नहीं है ना। सही बात है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता। एक ट्रिक बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 यानी 4 तक आपने लिख दिया। अब सभी में 4 से भाग लगा दो। हाँ ठीक है, आपने 4 से भाग लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 4 से आपने सभी में भाग लगा दिया। उसके बाद सबको इसको क्या कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर रख दो, यानी कि अंडर रूट, सबको स्क्वायर रूट लगा दिया, सब में रूट लगा दिए, रूट हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो कि यहाँ पे सबसे पहले एक समझो, यहाँ पे देखो 0/4 यानी कि ये हो गया 0, ठीक है ना, यही ना हो सकता है। तो 0 की वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, 0, यानी कि आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0। आगे समझ में कोई दिक्कत। अब देखो, यानी साइन 0 की वैल्यू 0, याद हो गया प्यारे बच्चों। अब 1 का आप स्क्वायर रूट देखोगे तो 1, और 4 का क्या होता है 2, यानी कि 1/2 होता है कि नहीं होता है, याद हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2/4, यहाँ पे देखो ये जैसे कैंसिल कर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि अंडर रूट 1/2, यानी कि रूट अंडर आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो 1 का तो आप निकाल सकते हो, 1 होता है कि नहीं होता है, और 2 का क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा कोई दिक्कत। अब रूट 3/4 यानी कि आपका हो जाएगा √3/√4, ये लिख सकते हो कि नहीं, ये फार्मूला आपको पता होगा। √3 किसी का होता है क्या, वर्ग नहीं होता है प्यारे बच्चों। अब हो गया आपका ये हो गया √3, और यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जैसे कि 4/4 यानी कि 4/4 आप कैंसिल करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, 1 जो होता है किसका वर्ग होता है, तो 1 का होता है, यानी कि साइन 90 की वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया। बस इतना ही तो लिखना है, हो गया। आपकी मान निकल गई कि नहीं निकल गई, कुछ याद करना पड़ा क्या, देखो कितनी आसानी से निकल गई प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो देखो कैसे लिख सकते हो, अब इसके बाद क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा के लिए इसके जस्ट इधर से लिखते हो, 90 डिग्री से लेकर आओ, तो यहाँ हो गया 1 हो गया, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। बस कितना आसान है, एक ही से याद कर लेना है। अब प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर अब क्या होगा, अब बोलोगे सर tan थीटा के कैसे निकालोगे, निकाल के दिखाओ ना। प्यारे बच्चों ये काम करो, आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। क्या बताएंगे कि sin θ/cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, बताएंगे ये प्यारे बच्चों। जैसे कि tan थीटा में आप देखोगे तो sin θ/cos थीटा यानी कि 0/1, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। 1/2 को √3/2 से हम भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/√3 हो जाएगा कि नहीं।
तो यहाँ पे 1/√2 को 1/√2 से अगर भाग दोगे तो प्यारे बच्चों आपका ही हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 को 1/2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, आपका बच गया √3 बच गया। अब यहाँ पे 1 को 0 से भाग दो, आप किसी भी नंबर में 0 से भाग लगा सकते हो, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब जैसे कि आप देख सकते हो, अब उसके बाद कॉट थीटा की कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, इसको भी इधर से लिखते चला। ये अनडिफाइंड हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1/√3 हो गया, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 0, बस हो तक गया। अब बोलोगे सर यहाँ तक तो हो गया, अब थोड़ा सेक थीटा के मान तो निकाल के दिखा दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये भी आसान है, इसका जस्ट इन्वर्स कर दो, इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम कर दो, इसका उल्टा कर दो, 1 का 1/1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप इसका अगर निकालोगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो √3/2 को क्या लिख सकते हो आप, 2/√3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 1/√2 का इन्वर्स करोगे तो ये आपका √2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 1/2 का करोगे तो सिर्फ ही आपका 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे कि आपने देख लिया तो सिर्फ 2 हो गया। प्यारे बच्चों अगर 0 को करोगे तो 0 यानी कि 0/1, ये हो जाएगा 1/0। तो प्यारे बच्चों ये आप किसी में भाग लगा सकते हो क्या 0 पे, नहीं, तो ये क्या हो गया आपका अनडिफाइंड हो गया। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ तक देख लिया, अब आपको जो यहाँ तक देखना है कॉसेक थीटा के बारे में देखना है। अब 0 का जो कॉसेक थीटा होता है ना वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। 1/√2 क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। √3/2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का इन्वर्स यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, याद हो गई होगी ना। अब इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारी पूछता है, जैसे कैसे पूछता है, इस यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, यहाँ भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको मान याद रहना चाहिए, जो ट्रिक बताए हैं ना प्यारे बच्चों। आप जाओगे ना एग्जाम में, कॉर्नर पर भी लिख सकते हो, उसी पेपर पर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, बड़ी आसान है। इस तरीक़े से देखो कितना आसान है इसको याद करना। अब देखो कि कैसे आपको करना होगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं कि जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे साइन 60 को साइन 60 डिग्री इनटू यहाँ पे लिख दिए कॉस 30 डिग्री। अभी कितना होगा, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, √3/2 होता है कि नहीं होता है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है प्यारे बच्चों। अब देखो √3 को √3 से आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 को 2 गुने 2 यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3/4 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आ गई कि नहीं आ गई, कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन देगा सिर्फ मान रख दो आपको निकल जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देखो कभी कभी आपके क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चे ये बोलेंगे सर आपने साइन 60 की मान बताया था, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, आपने नहीं बताया था। प्यारे बच्चों देखो ना यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको चाहोगे तो लिख सकते हो साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब बताओ साइन 60 की मान पता है कि नहीं, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। प्यारे बच्चों ये जैसे कि आपको ये नहीं पता है तो ये √3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 ही आंसर हो जाएगा। याद हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद आपका कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब कौन सी फार्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये सब देखना है। आपके जितने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस है, आपको कोई भी क्वेश्चंस बिना फार्मूला को बना ही नहीं सकते हो। अब देखो ये फार्मूला आपको याद करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जैसे कि आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे tan 90 माइनस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा।
अब इसी में क्या करोगे, सेक 90 माइनस थीटा अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों अब देखो इसमें कैसे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं साइन 18 डिग्री बट्टे यहाँ पे दे दिया कॉस 72 डिग्री। अब बोलोगे सर आपने तो नहीं बताया था, साइन 18 का मान क्या बताया था, आपने कुछ बताया था? नहीं बताए थे। प्यारे बच्चों देखो इसको कैसे, इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 90 में से आप 72 घटा दो, बताओ तो कितना बचेगा? 18 ही बचेगा ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस 72 डिग्री। प्यारे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस, और थीटा का जगह आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि 72 डिग्री, तो 72 रख दो, और यहाँ पे आपका कॉस 72 यानी 72 डिग्री। प्यारे बच्चों दोनों सेम हो गया, कैंसिल कर दो और आपका क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। आ गई ना समझ में? आ गया? देखो कितना आसान है ऐसे बनाना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देता है बनाने के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन देता है। अब देखो लास्ट आपको फार्मूला क्या है, वो फार्मूला जो होता है ना बच्चे याद करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि भूल जाते हैं। देखो अब किस पैटर्न में याद कर दो, 1 के फॉर्म। अब बोलोगे सर 1 के फॉर्म कौन सी होते हैं, 1 के रूप कौन सी होती है, हम लोग को पता नहीं है, ये हम नहीं जानते। प्यारे बच्चों देखो ना, बहुत ही कम फार्मूला आपको याद करना है, देखना उसी से सब फार्मूला बना देंगे। जैसे कि देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अब फार्मूला जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चे याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब देखो कैसे उसको आप याद करोगे, कैसे याद रखना होगा। ज़्यादा फार्मूला नहीं है उसमें, सिर्फ आपको थोड़ी सी उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, उसकी ट्रिक पता होनी चाहिए कि अगर उतना आपको पता होगा तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे कि प्यारे बच्चों एक देते हैं क्वेश्चन आपको, जैसे आप एक मिनट यहाँ पे देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन जो होता है ये तो हर बच्चों को याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको पता है कि नहीं है? पहला फार्मूला इसको याद कर लेना, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपको याद कर लेना कि यहाँ पे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस इसको याद कर लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप तीसरा फार्मूला याद करना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस याद हो गई। चौथा क्वेश्चन आपको जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है फार्मूला, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये हो गई। पांचवी फार्मूला जो आपकी इंपॉर्टेंट होगा वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब छठा फार्मूला प्यारे बच्चों कैसे याद कर सकते हो, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। सातवें नंबर आप याद कर सकते हो कि टैन थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको आप याद कर सकते हो। आठवें आप याद कर सकते हो कि कॉट थीटा इक्वल्स आप क्या कर सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे सर अब बताइए हम लोगों ने इतना फार्मूला याद किया, आपने बोला कि मात्र 8 ही फार्मूला होता है। प्यारे बच्चों देखो ना इसी से कितना फार्मूला बना देते, बहुत सारी फार्मूला इसी से बन जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे देखो यहाँ पे लिखी गई पहला क्वेश्चन को, पहला हम फार्मूला को समझने के प्रयास करते। पहला क्या लिखी गई है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इससे क्या क्या फार्मूला बन सकता है। पहला फार्मूला यहाँ पे हम पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो ये प्लस में है प्यारे बच्चों, ये कहाँ जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखो यहाँ पे क्या बच गई, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस हो गया एक पर। यहाँ से आपको अब देखो दूसरा नंबर से क्या बना सकते हो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखो अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखी गई है, यही ने लिखे हैं। अब यहाँ से देखो कि आपका क्या क्या फार्मूला बन सकता है, सेक स्क्वायर ये माइनस में है तो आपका इधर आ जाएगा प्लस में, क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में।
अगर यहाँ पे देखोगे तो ये tan स्क्वायर थीटा ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा 1 जो है ना प्यारे बच्चों माइनस में। यहाँ से भी आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। देखो कितना आसान है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, बस यही याद होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे कि तीसरा नंबर से देख सकते हो कि तीसरा नंबर से क्या दी गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1। अगर आप क्या निकालना चाहते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर आप क्या निकालना चाहते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, याद नहीं हो गई? आइए तो आपको याद है ही, जैसे कि नहीं बताई गई है प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे ये भी फॉर्मूला ये लिख सकते हो कि सेक थीटा इक्वल्स क्या हो सकता है 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। ये होता है कि नहीं प्यारे बच्चों? देखो ना सेक थीटा एक गुना में उधर भाग में चला गया, फिर इसी को हमने क्या कर दिया, बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और फार्मूला क्या क्या बना सकते हो, मात्र इसी फार्मूला से आपका सब फार्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे आप जानते हो ये भी जानते हो कि कॉसेक थीटा इंटू आपका साइन थीटा इक्वल्स आपका 1 होता है। देखो यहाँ से क्या क्या फार्मूला बन जाएगा जी, कॉसेक थीटा ये गुना में है तो इधर आ गया भाग में, ये डिवाइड में हो गया। अगर साइन थीटा निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। देखो कितना आसान है याद करना प्यारे बच्चों। अगर tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा गुना में है तो इधर आ गया भाग में, आ गया कि नहीं आ गया? आप क्या लिख सकते हो कि कॉट थीटा इक्वल्स 1 tan थीटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई कि नहीं प्यारे बच्चों? बहुत ही आसान है इसको याद करना, बस आपको यही क्या करना, यहाँ पे जो 8 फार्मूला दी गई है ना, इसी फार्मूला को आप बढ़िया से देख लेना और इसी फार्मूला से आपका क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन आपका बन जाता है। जितनी भी क्वेश्चन आएगा ना, यही फार्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दी गई है, यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीक़ा से। यहाँ आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, -9 tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे, बोलोगे सर आपने तो ऐसा नहीं बताया। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 कॉमन कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 9 × 1 और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अगर आप चाहते हो कि ये जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं पूरी डिटेल्स में भी अगर पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी मैथ्स जो होता है, आप कोई भी मैथ जैसे क्लास 10th 9th आप जो पढ़ना चाहते हो आप प्यारे बच्चों, आप उसको कमेंट में लिख दो, उसका नेक्स्ट डे उसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और बिहार बोर्ड के जो बच्चे होंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन लोगों का जो मॉडल पेपर आई है ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर, काफ़ी ज़्यादा आंसर गलत है। तो वो भी आपको परेशान होने की ज़रूरी नहीं है। आप बोलोगे ना तो 1 तारीख से आपको पूरी ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे सॉल्व करा दी जाएगी और 100% आपकी उसी के अंदर से आपकी क्वेश्चंस आने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है।